स्वागत है आपका आज के ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी राहुल गांधी का और भारत जोड़ो यात्रा का करते हैं समर्थन तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। रुक करते हैं आज के हेडलाइंस की तरफ। हिमाचल के मंडी में मोदी की रैली फ्लॉप, खाली कुर्सियों को देख पीएम मोदी ने रद्द की मंडी की रैली, कांग्रेस ने वीडियो शेयर करके कसा ये तंज। दिल्ली पहुंचे लालू यादव का ऐलान, 2024 में सत्ता में नहीं आएगी भाजपा, मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। एक कचौड़ी दो समोसा, भाजपा तेरा जीरो भरोसा। गुजरात पहुंचे राघव चड्ढा ने साधा भाजपा पर निशाना। भारत जोड़ो यात्रा पर हमला सफलता का संकेत, कांग्रेस बोली यात्रा के बाद खत्म हो जाएगी भाजपा। कर्नाटक में राहुल के साथ होंगी सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, 30 सितंबर को शुरू होगा भारत जोड़ो यात्रा का अगला चरण। भारत जोड़ो यात्रा से डरी बीजेपी आरएसएस, कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान। झूठ बोलकर जनता से बजवाई ताली, उपेंद्र कुशवाहा ने अमित शाह पर किया ये प्रहार। जेपी नड्डा ने मदुरई एम्स का 95% काम पूरा होने का किया झूठा दावा, विपक्ष ने खाली जमीन की फोटो डालकर खोल दी पोल। उत्तर प्रदेश में सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को एक बार फिर बड़ा झटका, बलिया में 25 से अधिक नेताओं ने छोड़ी पार्टी। महिलाएं सुरक्षित होंगी तभी देश आगे बढ़ेगा, मुरादाबाद उत्तराखंड में युवतियों संग घटनाओं पर बोले राहुल गांधी। भाजपा नेता के रिजॉर्ट में लगाई गई आग, अंकिता भंडारी मर्डर केस में एमएलए की गाड़ी में भी हुई तोड़फोड़। आरोपी पुलकित के पिता भाई बीजेपी से निष्कासित, राहुल गांधी ने अंकिता मर्डर केस पर सरकार पर साधा था निशाना। क्या ममता कांग्रेस के साथ मतभेद भुलाकर विपक्षी दलों का गठबंधन बनाने को तैयार हैं? पवार में है विपक्ष को एकजुट करने का पावर। नीतीश कुमार की पार्टी ने अमित शाह को दी चुनौती, कहा ये काम करके दिखाएं तो पता चल जाएगा। अमित शाह की रैली के नाम पर बीजेपी नेता मांग रहे थे चंदा, ललन सिंह ने शेयर कर दिया ऑडियो। आरएसएस पर एक्शन क्यों नहीं, पीएफआई जैसा बताकर बोले दिग्विजय सिंह, कहा दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे। विजय चौधरी का बयान, बोले 2024 के डर से अमित शाह पूजा कर रहे हैं और भागवत इमाम से मिल रहे हैं और मदरसा जा रहे हैं। विधानसभा में एक विधायक मोबाइल गेम खेलते, दूसरे पान मसाला खाते दिखे, सपा ने वीडियो ट्वीट कर बीजेपी पर साधा निशाना। क्या अवैध कब्जे पर बना है अयोध्या में सीएम योगी का मंदिर, अखिलेश यादव ने किया बड़ा दावा। लालू प्रसाद यादव का अमित शाह पर बड़ा हमला, लोकसभा चुनाव को लेकर दिया चौंकाने वाला बयान। लंपी के बाद अब घोड़ों पर ग्लैंडर्स का हमला, राजस्थान में 2 केस की पुष्टि। ऑपरेशन लोटस के लिए बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे राज्यपाल, पंजाब के कैबिनेट मंत्री का दावा। वहीं जीतू पटवारी ने राहुल गांधी से चलते चलते की आधे घंटे तक बात, अशोक गहलोत से भी मिले और लगने लगी कई अटकलें। हिंदू मुस्लिम में झगड़ा कराने बिहार आए अमित शाह, तेजस्वी यादव ने बताया गृह मंत्री की यात्रा का मकसद। केंद्र की प्राथमिकता में शामिल एक्सप्रेसवे के 5वें चरण को झटका, कंपनी को मिला नोटिस। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से जुड़ी खबर। दोस्तों हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन, वीडियो कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। बारिश नहीं, खाली पड़ी कुर्सियों के चलते पीएम मोदी ने रद्द की है मंडी की रैली, कांग्रेस ने वीडियो शेयर करके कसा है ये तंज। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की मंडी के पड्डल मैदान पर बीजेवाईएम यानी भारतीय जनता युवा मोर्चा की आज एक विशाल रैली होने वाली थी और इस रैली को लेकर पार्टी की ओर से खूब प्रचार प्रसार भी किया गया, लाखों लोगों के जुटने का दावा किया गया और वजह थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रैली में शामिल होने वाले थे। लेकिन जो उम्मीद पार्टी लगाकर बैठी थी वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। दरअसल पीएम मोदी ने आखिरी वक्त अपने इस रैली को रद्द कर दिया। पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि मंडी में हो रही बारिश के चलते पीएम ने यह फैसला लिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे रैली स्थल के कुछ वीडियो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, विपक्ष भी इस वीडियो के जरिए सरकार पर तंज कस रहा है। विपक्ष का कहना है कि रैली में जितनी कुर्सियां लगाई गई थी वो सब खाली पड़ी थी, इसलिए मोदी ने रैली को रद्द करना ही सही समझा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली पहुंचे लालू यादव ने किया 2024 को लेकर बड़ा ऐलान, 2024 में सत्ता में नहीं आएगी भाजपा, मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लंबे इलाज के बाद लालू यादव पिछले महीने ही दिल्ली से पटना लौटे थे और फिर वो पटना से दिल्ली पहुंचे हैं। उनका सोमवार को किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सिंगापुर जाने का कार्यक्रम है और इसी दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या वो 2024 में पीएम मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम उन्हें उखाड़ देंगे, मुझे कितनी बार ये कहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और मैं सोनिया गांधी से मिलेंगे, हम विपक्ष को एकजुट करने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एक कचौड़ी दो समोसा, भाजपा तेरा जीरो भरोसा। गुजरात पहुंचे राघव चड्ढा ने साधा बीजेपी पर निशाना। जी दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा राज्य के सह प्रभारी बनने के बाद पहली बार गुजरात पहुंचे।
राजकोट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में कई आंदोलनकारी अपनी मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। वो आजकल एक नारा बुलंद कर रहे हैं, एक कचौड़ी दो समोसा, भाजपा तेरा जीरो भरोसा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा पर हमला सफलता का संकेत, कांग्रेस बोली यात्रा के बाद खत्म हो जाएगी बीजेपी। जी दोस्तों, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा भारतीय राजनीति में बड़ा मोड़ साबित होगी। उन्होंने कहा कि आज से पार्टी के अध्यक्ष पद की प्रक्रिया शुरू हो रही है। 19 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष होगा, जिसके पीछे पूरी कांग्रेस रैली करेगी। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा पर भाजपा वाले हमला बोल रहे हैं, वो इसकी सफलता की ओर संकेत करता है। कांग्रेस बोली कि यात्रा के बाद भाजपा खत्म भी हो जाएगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कर्नाटक में राहुल गांधी के साथ होंगी सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी। 30 सितंबर को शुरू होगा भारत जोड़ो यात्रा का अगला चरण। जी दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा को और मजबूती देने के लिए प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी भी इसमें शामिल होने वाली हैं और अगला चरण इसका शुरुआत होने ही वाला है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भारत जोड़ो के कर्नाटक चरण में हिस्सा लेंगी। राहुल गांधी के नेतृत्व वाली ये यात्रा 30 सितंबर को कर्नाटक में प्रवेश कर जाएगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा से डरी आरएसएस बीजेपी, कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान। जी दोस्तों, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से भाजपा और आरएसएस दोनों ही डर गए हैं। साथ ही संघ प्रमुख अब अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं। वो कभी मदरसा जा रहे हैं तो वहीं पर दूसरी तरफ अमित शाह मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। कांग्रेस नेता बोले कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये भी तय है कि भारत जोड़ो यात्रा में मन की बात नहीं होगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। झूठ बोलकर जनता से बजवाई ताली, उपेंद्र कुशवाहा ने अमित शाह पर लगाया ये आरोप। जी दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह का पूर्णिया दौरा पूरा होने के साथ ही जेडीयू के नेता एक बार बीजेपी और अमित शाह पर फिर से प्रहार किया है। दोस्तों, पहले पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह, उनके बाद वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी और अब उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी नेताओं पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उपेंद्र कुशवाहा ने अमित शाह के एक बयान के आधार बनाते हुए सोशल मीडिया पर अपने बयान शेयर किया और कुशवाहा ने कहा कि अमित शाह के साथ साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी झूठ बोल रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जेपी नड्डा ने मदुरई एम्स का 95% काम पूरा होने का किया झूठा दावा, तो विपक्ष ने खाली जमीन की फोटो दिखाकर खोल डाली पोल। जी दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 22 सितंबर को तमिलनाडु के मदुरई के दौरे का दौरान उन्होंने दावा किया था कि मदुरई में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स के निर्माण का 95% काम पूरा हो चुका है और जल्द ही पीएम मोदी इसे जनता को समर्पित कर देंगे। इस दौरान उन्होंने ये भी दावा किया कि एम्स प्रोजेक्ट के लिए मोदी सरकार 1264 करोड़ रुपए का आवंटन कर चुकी है। और इस दौरान नड्डा ने यह भी कह दिया कि केंद्र की ओर से मदुरई एम्स की मेडिकल सीटों में भी इजाफा कर दिया गया है। दोस्तों, दूसरे ही दिन मदुरई एम्स को लेकर जेपी नड्डा के इन सारे दावों की न सिर्फ पोल खुल गई बल्कि ये भी साबित हो गया कि नड्डा यहाँ 100% झूठा दावा कर गए हैं। दरअसल नड्डा के दावों के अगले ही दिन यानी 23 सितंबर को कांग्रेस के विल्लुपुरम से सांसद मिनिकम टैगोर और सीपीएम के मदुरई से सांसद सु वेंकटेशन ने उस इलाके का दौरा किया जहां एम्स की बिल्डिंग बनाए जाने का दावा किया गया था और वहां जमीन एकदम सपाट दिखी, खाली दिखी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर की एक बार फिर बढ़ी मुश्किलें। बलिया में 25 से ज्यादा नेताओं ने छोड़ दी पार्टी। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को एक बार फिर झटका लगा है। इस्तीफा देने के बाद नेताओं ने कहा कि वो ओम प्रकाश राजभर के विचारधारा से क्षुब्ध हैं, जिस कारण से उन्हें ऐसा कदम उठाना पड़ रहा है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कई जिलों के पार्टी नेता और कार्यकर्ता ओम प्रकाश राजभर से अपना नाता तोड़ रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महिलाएं सुरक्षित होंगी तभी बढ़ेगा देश। मुरादाबाद और उत्तराखंड में युवतियों संग घटनाओं पर बोले राहुल गांधी। जी दोस्तों, मुरादाबाद और उत्तराखंड में युवतियों के साथ घटनाओं पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने चिंता व्यक्त की और इसको लेकर के उन्होंने ट्वीट कहा कि मुरादाबाद और उत्तराखंड में युवतियों के साथ जो घटनाएं हुई हैं उसके बाद सबका दिल दहल गया है। भारत जोड़ो यात्रा में मैं कई प्रतिभाशाली बच्चियों और युवतियों से मिल रहा हूं, उन्हें सुन रहा हूं। एक बात साफ है, हमारा भारत तभी आगे बढ़ेगा जब देश की महिलाएं सुरक्षित होंगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा नेता के रिजॉर्ट में लगाई गई आग, एमएलए की गाड़ी में भी हुई तोड़फोड़। अंकिता भंडारी मर्डर केस से आ रही है ये बड़ी खबर। जी दोस्तों, अंकिता भंडारी मर्डर केस में उत्तराखंड में उबाल है। आक्रोशित भीड़ ने गंगा भोजपुर स्थित वनंतरा रिजॉर्ट को आग के हवाले कर दिया। ये रिजॉर्ट भाजपा नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य का है, जो अंकिता हत्याकांड में मुख्य आरोपी हैं और प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें फांसी की सजा दी जाए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आरोपी पुलकित के पिता और भाई बीजेपी से निष्कासित, राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना। जी दोस्तों, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अंकित आर्य को उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया है और प्रमुख सचिव एल फेनी ने इसका आदेश जारी कर दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ममता कांग्रेस के साथ मतभेद भुलाकर विपक्षी दलों का गठबंधन बनाने को हैं तैयार। पवार में
है विपक्ष को एकजुट करने का पावर। जी हां दोस्तों, राकांपा प्रमुख शरद पवार की तृणमूल कांग्रेस समकक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की इच्छा पर टिप्पणी करने और कांग्रेस से जुड़े बड़े विपक्षी मंच में शामिल होने के लिए टीएमसी खेमे से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। पवार ने कहा था कि तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी राष्ट्रहित में कांग्रेस से अपने मतभेद भुलाने और 2024 के आम चुनाव से पहले साथ मिलकर विपक्षी दलों का एक गठबंधन बनाने को तैयार हैं। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नीतीश कुमार की पार्टी ने अमित शाह को दी चुनौती, कहा ये काम करके दिखाएं, पता चल जाएगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को बिहार पहुंचे। इस दौरान पूर्णिया में जेडीयू को लेकर दिए गए बयान पर पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने हमला बोला। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने चुनौती देते हुए कहा कि अमित शाह कहते हैं कि बिहार में डर लगता है, वो वेशभूषा बदलकर बिहार के किसी भी इलाके में घूम ले, उन्हें कोई पूछेगा तक नहीं। नीरज कुमार ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बात कही। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमित शाह की रैली के नाम पर बीजेपी नेता मांग रहा था चंदा, तो ललन सिंह ने शेयर कर दिया वीडियो। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में केंद्रीय मंत्री अमित शाह की रैली के नाम पर बीजेपी नेता द्वारा एक अधिकारी से चंदा यानी कि पैसा मांगने का ऑडियो वायरल हो रहा है। ऑडियो में रैली के नाम पर सहयोग मांगा जा रहा है और कहा जा रहा है कि जिले के सभी एमओ सहयोग कर रहे हैं तो वो क्यों नहीं करेंगे। ऑडियो के अंत में सहयोग राशि के रूप में 25,000 रुपये मांगे जा रहे हैं और इस ऑडियो की पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इसे शेयर करके जवाब मांगा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आरएसएस पर एक्शन क्यों नहीं, पीएफआई जैसा बता बोले दिग्विजय सिंह, कहा दोनों एक ही थाले के चट्टे बट्टे। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने ग्वालियर में आरएसएस और संघ प्रमुख मोहन भागवत पर कड़ी टिप्पणी की है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि उन्होंने मोहन भागवत को पहली बार बधाई दी है और यह बधाई इसलिए दी है कि वो लीग से हटकर मदरसा और मस्जिद गए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विजय चौधरी बोले 2024 के डर से अमित शाह पूजा कर रहे हैं, भागवत इमाम से मिले और मदरसा गए। जी दोस्तों, जेडीयू नेता और बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने दोनों हस्तियों पर बड़ा हमला किया है। विजय चौधरी ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी को 24 का डर सता रहा है और यही वजह है कि मंदिर मस्जिद में आना जाना बढ़ गया है और ये और भी बढ़ेगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विधानसभा में एक विधायक मोबाइल में गेम खेलते तो दूसरा पान मसाला खाते दिखे तो सपा ने वीडियो ट्वीट कर बीजेपी पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर अलग अलग 2 वीडियो शेयर किया है, जिसमें विधानसभा में एक विधायक मोबाइल गेम खेलते दिख रहे हैं तो दूसरे पान मसाला खाते। सपा ने वीडियो के जरिए भाजपा पर निशाना साधा। ट्विटर पर लिखा है कि भाजपा विधायकों को जन समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है, हम इस वीडियो की कोई पुष्टि नहीं करते। समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर पर वीडियो जारी करते हुए लिखा है कि सदन की गरिमा को तार तार कर रहे भाजपा विधायक, महोबा से भाजपा विधायक सदन में मोबाइल गेम खेल रहे, झांसी से भाजपा विधायक तंबाकू खा रहे, इन लोगों के पास जनता के मुद्दों के जवाब नहीं है और सदन को मनोरंजन का अड्डा बना रहे हैं, बेहद निंदनीय एवं शर्मनाक। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। क्या अवैध कब्जा पर बना है अयोध्या में सीएम योगी का मंदिर, अखिलेश यादव ने किया बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ के एक प्रचारक ने अयोध्या के पास भरत कुंड में उनका मंदिर बनवाया है, जिसमें योगी के आदमकद मूर्ति भी लगाई गई है और यहाँ उनकी सुबह शाम पूजा और आरती भी की जाती है। और इस मंदिर को लेकर अब ट्वीट कर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मंदिर बनाने वाले पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सपा प्रमुख ने अपने ट्वीट में लिखा कि अयोध्या में मुख्यमंत्री का जो मंदिर बनाया गया है उसको बनाने वाले के चाचा ने ही ये शिकायत मुख्यमंत्री से की है कि वो जमीन पर अवैध कब्जा करने की बदनीयत से बनाया गया है। अब मुख्यमंत्री बताएं कि ऐसे भूमाफिया भतीजों पर कार्रवाई वो करेंगे या दिल्ली से विशेष दस्ता आएगा। अखिलेश यादव के इस ट्वीट के आधार पर दावा किया जा रहा है कि सीएम योगी का अयोध्या में मंदिर अवैध कब्जे पर बना हुआ है। दोस्तों, करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लालू प्रसाद यादव का अमित शाह पर बड़ा हमला, लोकसभा चुनाव को लेकर दिया चौंकाने वाला बयान। जी दोस्तों, बिहार की राजनीति को लेकर भाजपा और आरजेडी में जुबानी जंग तेज हो गई है। भाजपा से गठबंधन तोड़ने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में बिहार के सत्तारूढ़ गठबंधन पर और नीतीश कुमार पर हमला बोला था और अब आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने अमित शाह पर पलटवार किया है। उन्होंने शनिवार को कहा कि अमित शाह पूरी तरह से पागल हो गए हैं। इसके साथ ही आरजेडी प्रमुख ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से मुलाकात करने से एक दिन पहले विपक्षी एकता की आवश्यकता पर भी जोर दिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि लंपी के बाद अब घोड़े पर ग्लैंडर्स का हमला, राजस्थान में 2 केस की पुष्टि। दोस्तों, राजस्थान में लंपी वायरस के बाद अब
घोड़ों में ग्लैंडर्स नाम की बीमारी फैल रही है। झुंझुनू के 2 घोड़े इस बीमारी से प्रभावित हुए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ऑपरेशन लोटस के लिए बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं राज्यपाल, पंजाब के कैबिनेट मंत्री का दावा। बीजेपी की आलोचना करते हुए अरोड़ा ने कहा कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है वहां राज्यपालों को विपक्ष के रूप में कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भाजपा अपनी मशीनरी का दुरुपयोग कर सत्तारूढ़ सरकार को काम करने से रोकने और अपने नापाक एजेंडे को लागू कराना चाहती है, इसलिए राज्यपाल आम आदमी पार्टी सरकार को बार बार नोटिस भेज रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जीतू पटवारी ने राहुल गांधी से चलते चलते की आधे घंटे की बात, अशोक गहलोत से भी मिले, लगने लगी अटकलें। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी गुरुवार को राहुल गांधी से मिलने केरल पहुंचे और वहां उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में पैदल चलते हुए राहुल गांधी से करीब आधे घंटे तक बातचीत की। इस मुलाकात की तस्वीर पटवारी ने खुद सोशल मीडिया पर साझा की है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हिंदू मुस्लिम में झगड़ा कराने बिहार आए अमित शाह, तेजस्वी यादव ने बताया गृह मंत्री की यात्रा का मकसद। जी हाँ दोस्तों, गोपालगंज जिले के ऐतिहासिक थावे मंदिर पहुंचे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने गृह मंत्री अमित शाह की बिहार के सीमांचल में हुई जनभावना सभा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अमित शाह बेकार की बातें करने आए थे, कोई काम की बात उन्होंने नहीं की। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी, यानी 8 साल में 16 करोड़ रोजगार देने एवं महंगाई के बारे में अमित शाह क्यों कुछ नहीं बोले? ये सिर्फ जनता को ठगने के लिए आते हैं, समाज में जहर बोना, झंझट फैलाना एवं हिंदू मुसलमान में झगड़ा कराने के लिए ये आते हैं। तेजस्वी ने कहा कि अमित शाह को पीएम के स्पेशल पैकेज एवं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के वादे पर बात करनी चाहिए थी। दोस्तों रुक करते हैं, भाषण एक कॉमेडी शो लग रहा था। गृह मंत्री की रैली पर तेजस्वी यादव ने कर दी टिप्पणी। जी हाँ दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने गृह मंत्री अमित शाह की पूर्णिया में हुई रैली को लेकर टिप्पणी की और उन्होंने शुक्रवार को कहा कि गृह मंत्री अपनी रैली के दौरान जिस भाषा और शैली का इस्तेमाल कर रहे थे, लग रहा था कि मैं भाषण नहीं बल्कि कोई कॉमेडी शो देख रहा हूं। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि अमित शाह ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे या नहीं देंगे इस पर कोई बात नहीं की। उन्होंने तो रोजगार, महंगाई जैसे मुद्दों पर भी कुछ नहीं बोला। मैंने तो पहले ही कहा था कि झूठ में माहौल गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि जंगल राज है। मैं उनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि अमित शाह जी, आप जहां दिल्ली में बैठते हैं वहां क्राइम सबसे ज़्यादा है, दिल्ली में क्राइम बिहार से कहीं ज़्यादा है, और आप जहां रहते हैं जब वहां के लोग ही सुरक्षित नहीं हैं तो आप बिहार के लोगों को सुरक्षा कैसे देंगे? रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमित शाह की बैठक में शामिल हुए बिना ही नाराज होकर लौट गए गिरिराज सिंह, गाड़ी रोके जाने से है नाराजगी। जी हाँ दोस्तों, अमित शाह 2 दिनों के बिहार दौरे पर सीमांचल पहुंचे। पूर्णिया में जनसभा को संबोधित करने के बाद किशनगंज के माता गुजरी यूनिवर्सिटी में कोर कमेटी की बैठक में शामिल हुए और इस बैठक में अमित शाह की अध्यक्षता में इसको आयोजित किया गया और बैठक में शामिल होने आए बीजेपी नेताओं की गाड़ी माता गुजरी यूनिवर्सिटी के बाहर ही रोक दी गई, जिसके बाद सभी नेता गाड़ी से उतरकर पैदल ही कार्यक्रम स्थल तक गए। केंद्रीय मंत्री और बिहार बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह भी बैठक में शामिल होने पहुंचे और यहां सुरक्षा कारणों से जब उनकी गाड़ी रोकी गई तो वो भड़क गए और कार्यक्रम स्थल से वापस सर्किट हाउस लौट गए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को मिलेगी मजबूती। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भारत जोड़ो यात्रा के कर्नाटक के चरण में हिस्सा लेंगी। राहुल गांधी के नेतृत्व वाली ये यात्रा 30 सितंबर को कर्नाटक में प्रवेश करेगी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। शिव कुमार ने कहा कि विभिन्न नेताओं को जिम्मेदारी देकर प्रदेश इकाई ने यात्रा की तैयारी कर ली है और उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी यहां यात्रा में भाग लेंगी और वो तारीखों के बारे में बताएंगी और आगामी दिनों में तारीखों की घोषणा वो करेंगे, इसका भी ऐलान हो गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। त्रिपुरा में बीजेपी को लगा बड़ा झटका, कारबुक विधायक बरबा मोहन ने पार्टी से दिया इस्तीफा। जी दोस्तों, त्रिपुरा की कारबुक विधानसभा सीट से विधायक बरबा मोहन त्रिपुरा से विधायक पद के साथ साथ बीजेपी पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया है और इनके इस्तीफे की वजह व्यक्तिगत कारण बताए गए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोर्ट में उद्धव गुट की हुई बड़ी जीत, 5 अक्टूबर को शिवाजी पार्क में मिली रैली की इजाजत। मुंबई से बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में शिवाजी पार्क में दशहरा रैली को लेकर चल रही तनातनी के बीच उद्धव ठाकरे गुट को बड़ी जीत मिली है। कारण है कि हाईकोर्ट ने ठाकरे गुट को शिवाजी पार्क में 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर के बीच दशहरा रैली की अनुमति दे दी है और वहीं शिंदे गुट फैसले के खिलाफ
अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सचिन पायलट बनेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री, सभी विधायकों का है सपोर्ट। गहलोत के मंत्री ने किया ये बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, मंत्री राजेंद्र ने कहा कि जो विधायक बसपा छोड़कर कांग्रेस में आए हैं वो भी सचिन पायलट के समर्थन में हैं और सचिन पायलट राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री होंगे। बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संकेत दिया है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में नामांकन दाखिल करेंगे। दोस्तों, राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार में मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने एक साथ बातचीत में बड़ा दावा किया और राजेंद्र ने कहा कि प्रदेश के अगले सीएम सचिन पायलट बनेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी के गुजरात में गौमाता बेहाल, सरकार ने गाय के चारों का नहीं दिया फंड तो गौशाला संचालकों ने सड़क पर छोड़ दी गाय। जी हाँ दोस्तों, गुजरात की बीजेपी सरकार द्वारा गाय आश्रय गृहों को चलाने के लिए 500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने में विफल रहने के विरोध में 200 से ज्यादा पंजरापोल ट्रस्टियों ने हजारों गायों को छोड़ दिया है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि इसके बाद शुक्रवार को उत्तरी गुजरात राजमार्गों पर यातायात जाम हो गया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, यूपी उत्तराखंड सहित 22 राज्यों में होगी झमाझम बारिश। जी हाँ दोस्तों, मानसून जाते जाते देश के कई हिस्सों में कहर बरपा रहा है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर सहित कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने शनिवार के लिए भी कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया। आईएमडी के मुताबिक 24 सितंबर को उत्तराखंड और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारी बारिश से अति भारी बारिश की चेतावनी के बीच ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिग्विजय सिंह का बयान, बोले भारत जोड़ो यात्रा की वजह से मोहन भागवत को जाना पड़ा मदरसा और मस्जिद। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के दिल्ली प्रवास के दौरान मुस्लिम धर्मगुरुओं से हुई मुलाकात को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का ही परिणाम है जो आरएसएस प्रमुख को मदरसा और मस्जिद जाना पड़ रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सौराष्ट्र में 28 सितंबर को कांग्रेस निकालेगी एक दिवसीय यात्रा, विधायक ललित कगथरा ने किया ये बड़ा दावा। जी दोस्तों, कांग्रेस ने आगामी नवरात्रि के मद्देनजर सौराष्ट्र में 28 सितंबर को एक दिवसीय यात्रा निकालने का फैसला ले लिया है। विधायक ने ये बात कही है। दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि रैली राजकोट शहर से शुरू होगी और जूनागढ़ जिले के सिद्धसर में गठिला की यात्रा के बाद समाप्त हो जाएगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रुपए में रिकॉर्ड गिरावट, भ्रष्ट नीतियों का परिणाम, प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर हमला। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में जारी गिरावट को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 2014 तक रुपए की गिरावट को देश की साख और सरकार की नीतियों से जोड़ने वाले प्रधानमंत्री आज रुपए में रिकॉर्ड गिरावट को लेकर मौन क्यों हैं। प्रियंका ने रुपए की कीमत में जारी गिरावट के लिए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज $1 81 रुपए के बराबर पहुंच गया है। उन्होंने पूछा कि रुपए में ये रिकॉर्ड गिरावट बीजेपी सरकार की किन भ्रष्ट नीतियों का परिणाम है। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में गिरावट लगातार जारी है। शुक्रवार को इसकी कीमत में भारी गिरावट के साथ इतिहास में पहली बार $1 की कीमत 81 रुपए के ज्यादा हो गई है। भारतीय रुपए के अब तक के सबसे निचले स्तर पर गिरने के बाद विपक्षी कांग्रेस को केंद्र सरकार पर हमला बोलने का मौका मिल गया है। प्रियंका गांधी के साथ साथ उनकी पार्टी कांग्रेस ने भी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में आई इस गिरावट को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की ओर से पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इसे ट्वीट पर लिखा गया कि रुपए के कमजोर होने का असर आपकी जेब पर कैसे पड़ता है। रुपया कमजोर होने का मतलब है आयात का लागत बढ़ना। जैसे कोई सामान विदेश से $1 में आता है तो सितंबर 21 में हमें 73 रुपए चुकाने होते थे, वहीं अब 81 रुपए चुकाने होंगे, पूरे 8 रुपए ज्यादा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान कांग्रेस में हलचल तेज, कांग्रेस विधायकों से सचिन पायलट ने की मुलाकात। जी हाँ दोस्तों, पायलट ने सभी खेमे के कांग्रेस विधायकों से बातचीत शुरू कर दी है। सूत्रों ने कहा है कि पायलट ने कई विधायकों के साथ राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुरुग्राम बना जलग्राम, 95 मिलीमीटर बारिश में सड़कों से लेकर अंडरपास सब कुछ डूब गया। जी हाँ दोस्तों, करोड़ों रुपए खर्च कर शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर सुगम यातायात के लिए बने अंडरपास भी जलमग्न हो गए। शहर की बिगड़ी हालत देखकर जीएमडीए
और नगर निगम की टीम रात भर राहत और मरम्मत के कार्यों में जुटी रही। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मिशन 2023 में जुटी भाजपा कांग्रेस, कार्यकर्ताओं का मन टटोल रहे नेता, दोनों पार्टियां कर रही हैं सरकार बनाने का दावा। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 के पहले कांग्रेस ने विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर कार्यकर्ताओं का मन टटोलना शुरू कर दिया है। कांग्रेस का टारगेट प्रदेश के उन 19 विधानसभा सीटों पर है जहां पहले हार मिली थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। धोखा जेडीयू के साथ हुआ है, सहयोगियों के खिलाफ साजिश करती है भाजपा, बोले ललन सिंह। जी हां दोस्तों, जेडीयू अध्यक्ष ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर है, रुपया न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। अमित शाह उस पर चर्चा क्यों नहीं करते? दिन भर मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि धोखा उनके साथ नहीं जेडीयू के साथ हुआ है और सहयोगियों के खिलाफ ही साजिश कर देती है भाजपा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के मस्जिद दौरे पर मायावती ने कसा तंज, बीजेपी से पूछा तीखा सवाल। जी हां दोस्तों, बसपा प्रमुख मायावती ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के मस्जिद दौरे पर तंज कसते हुए बीजेपी से तीखा सवाल किया है। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा दिल्ली स्थित मस्जिद मदरसे में जाकर उलेमाओं से मुलाकात करने और फिर उनसे अपने आप को राष्ट्रपिता व राष्ट्र ऋषि कहलवाने के बाद क्या बीजेपी व इनकी सरकारों का मुस्लिम समाज व उनके मस्जिद मदरसों के प्रति नकारात्मक रुख व बर्ताव में बदलाव आएगा? दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी को दूर करना चाहिए कुछ भ्रम, वेंकैया नायडू ने दी नेताओं से मिलने की सलाह। जी हां दोस्तों, पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को कहा कि मोदी को सभी पक्षों के नेताओं से मुलाकात करके अपने तरीकों के बारे में विपक्ष की गलतफहमी को दूर करना चाहिए। साथ ही उन्होंने विपक्ष को भी नसीहत दी। मौका था प्रधानमंत्री के भाषणों पर एक पुस्तक के विमोचन का।